हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.6। अब जो चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 में बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या होने वाला है, क्या आप पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसके 4 केस हम पढ़ चुके हैं अभी, एक्सरसाइज 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5। तो इनमें सभी में अलग अलग 4 केस आए थे। तो नेक्स्ट है जो 5th केस है, जो थ्योरम है 4.12.5 यानी कि केस 5th, सो दैट कि 1/f ऑफ डी, x और v, x क्या है, एक वेरिएबल है, v क्या है जहां फंक्शन है, कोई x वेरिएबल में हो सकता है, इक्वल टू x इंटू 1/f ऑफ डी इंटू v प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/f ऑफ डी और इंटू में v। और साफ साफ लिखा है v इज एनी फंक्शन ऑफ x। v फंक्शन है x का, लेकिन यहाँ x क्या है, अकेला, सिर्फ एक वेरिएबल है कि x की मल्टीप्लाई है। हम अकेले x को भी तो फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं। क्लियर? तो अब यहां से देखिए, अब ये जो फंक्शन है vx, इसका हम यूज करते हैं। भी एक्चुअल में ये क्या है, लेट ए फंक्शन, हमने एक फंक्शन मान लिया vx, क्लियर, where v is any function of x, जहां v क्या है, फंक्शन ऑफ x है भी। अब यहां से हम लिख सकते हैं बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, या फिर इस तरीके से आप लिखो कि लेबनिज थ्योरम का भी आप यूज कर सकते हो। अभी मैं वो बताता हूं कि लेबनिज थ्योरम होते क्या है। चाहे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो vx का, तो डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें क्या होगा कि x एज इट इज, v का डेरिवेटिव करोगे dv बनेगा, प्लस अब x एज इट इज था, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव करोगे 1 बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर ऑफ vx, तो इसका डबल डेरिवेटिव होगा, यानी कि सिंगल तो ये था, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये क्या होगा, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी स्क्वायर v, प्लस अब dv एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, प्लस v का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dv बनेगा v। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 2dv प्लस x डी स्क्वायर v लिखा जा सकता है। अब इसी का ट्रिपल डेरिवेटिव करते हैं, vx का ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या है, फर्स्ट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 और ये क्या बना डी स्क्वायर v, यानी कि फर्स्ट का सेकंड डेरिवेटिव होगा। ये स्टार्टिंग में क्या था, फंक्शन था, फिर पहला डेरिवेटिव, फिर पहले डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव किया, दूसरा डेरिवेटिव भी आ गया, दूसरे का एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं तो ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा। तो यहां से ये आया, प्लस अब इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी क्यूब v प्लस डी स्क्वायर v एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो यहां से वैल्यू आई 2d स्क्वायर v प्लस, अब देखो एक डी स्क्वायर v ये था, एक डी स्क्वायर v ये है, तो हम इसको 3 बना लेते हैं भी, x डी क्यूब v, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, सो ऑन, जैसे जैसे हम इसका क्या निकाल लेंगे, nth डेरिवेटिव किसका, vx का, तो वो क्या बनेगा, जब थर्ड डेरिवेटिव था तो यहाँ 3 था, दिस मीन्स nth है तो n आएगा, और d की पावर 2 था, यहाँ जब थर्ड डेरिवेटिव था तो यहाँ d की पावर क्या आएगा, n-1 और v, प्लस x 3 था तो यहाँ भी 3, यानी कि dn, और ये क्या होगा v। अब देखिए यहाँ डबल डेरिवेटिव था तो यहाँ 2 था और यहाँ सिंगल था, x यहाँ 2v, यानी कि इस जनरलाइज रिजल्ट का यूज करके हमने ये लिख दिया। और यहाँ से जो स्टार्टिंग में v फंक्शन माना था, अब आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग लेबनिज थ्योरम, कि जो लेबनिज थ्योरम है उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी। लेबनिज थ्योरम यही कहती है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उसका nth डेरिवेटिव हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा खोल के बता दिया कि ऐसे ओपन करके हमने लास्ट में ये रिजल्ट लिखा है भी। क्लियर? तो इसके बाद देखिए, इसको हम जर्नल वे में कैसे लिख सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूं इन जर्नल वे। अब जर्नल वे में लिखने का तरीका क्या है कि ये देखिए यहाँ से डी स्क्वायर d3 d एंड सो ऑन, इस तरीके से d की पावर में आता जा रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं f ऑफ d।
क्या मान लेते हैं एफ ऑफ डी, और ये है वी और एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेरिवेटिव ऑफ डी करोगे यानी कि डी की पावर एन का, तो वो क्या आएगा एन पावर आगे और डी एन माइनस वन बचेगा, और इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है एफ ऑफ डी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये है एफ डैश डी और ये है वी प्लस एक्स डी एन का क्या है एफ ऑफ डी और ये क्या है वी, जहां हम लिख सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ डी है वो फंक्शन है डी का जिसकी वैल्यू पी नोट प्लस पी वन डी पी टू डी स्क्वायर सो ऑन कुछ भी हो सकती है पी एन डी एन तक, कि ये फंक्शन है जस्ट किसका d का, और d का मीनिंग क्या होता है d बाई डी एक्स। तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया अभी इसको जर्नल फॉर्म में, ठीक है ना, कि ये जर्नल फॉर्म है, ऐसे हम सभी रिजल्ट का तो यूज कर नहीं सकते, बस एक जर्नल सा रिजल्ट चाहिए जो सभी पे क्या हो लागू हो। तो अब इसके बाद अब हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में पुट कि एफ ऑफ डी और v इज इक्वल टू कैपिटल एक्स पुट कर लिया, जहां पे वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन ऑफ एक्स कैसे लिया है वो देखिए कि जो कैपिटल एक्स है वो फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ डी का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ डी का मीनिंग जैसे कि डी के केस में कोई भी फंक्शन हो सकता है, और इनटू में क्या था वी भी एक्स का फंक्शन है, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। जब डी स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, डी स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा कि इस ब्रैकेट का डबल डेरिवेटिव, और डी का मीनिंग क्या होगा इसका सिंगल डेरिवेटिव, यानी कि जब एक्स वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो तो इसका मीनिंग रिजल्ट भी तो किस में आता है एक्स में ही आता है कि नहीं। तो दिस मीन्स हमने जो ये कैपिटल एक्स लिया है इसको भी क्या माना है एक्स का ही फंक्शन लिया है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग बोथ साइड बाय 1 ओवर एफ ऑफ डी, तो 1 ओवर एफ ऑफ डी, और यहाँ क्या आएगा एफ ऑफ डी v इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी, और ये क्या आया x, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएगा, v की वैल्यू क्या आएगी 1 ओवर एफ ऑफ डी और x। क्लियर। अब इस वैल्यू पे आपने फोकस करना है भी। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट। तो ये एफ ऑफ डी एज इट इज, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, एफ ऑफ डी एज इट इज। v की जगह देखिए हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह ये लिख सकते हैं और साथ में x भी है, ये स्मॉल x भी है, तो x 1 ओवर एफ ऑफ डी और यहां लिख सकते हैं x, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं इक्वल टू। अब f डैश डी और v है, f डैश डी और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं भी ये वाली वैल्यू, यानी कि 1 ओवर एफ ऑफ डी और x, और उसके बाद प्लस x एफ ऑफ डी और v की जगह क्या लिख सकते हैं 1 ओवर एफ ऑफ डी और कैपिटल x, ऐसा हम लिख लेते हैं भी। 1 ओवर एफ ऑफ डी और एफ ऑफ डी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब उसके बाद देखिए यहां से क्या बचेगा, ये एफ ऑफ डी और यहां पे x 1 ओवर एफ ऑफ डी x। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर एफ ऑफ डी वी था तो सीधा x क्यों नहीं पुट किया, यहां तो ये क्या होगा डायरेक्ट x हो गया, यानी कि इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, अभी कैंसिल नहीं करेंगे। तो उसके बाद देखिए इसको मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ, अब 1 ओवर एफ ऑफ डी है ये, ठीक है 1 ओवर एफ ऑफ डी है। अभी चलो इसको डेरिवेटिव नहीं लिखते, अभी इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये बना, इसको पहले लिख लो कैपिटल x स्मॉल x प्लस एफ डैश डी ओवर एफ ऑफ डी, और ये क्या आएगा x, ठीक है। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, लास्ट वाले को पहले लिख लिया, पहले वाले को बाद में लिख लिया। अब इसको हटाना है भी, इसको हटाना है क्योंकि जो वैल्यू चाहिए 1 ओवर एफ ऑफ डी एक्स वी की चाहिए, हम इसको v में चेंज करेंगे। तो अब यहां से हम लिखते हैं ऑपरेटिंग 1 ओवर एफ ऑफ डी बोथ साइड्स, तो दोनों साइड हम ऑपरेशन लगा देते हैं। जब 1 ओवर एफ ऑफ डी यहां लगाओगे वो तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि x और ये क्या बचेगा 1 ओवर एफ ऑफ डी और कैपिटल x, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। यहां से वैल्यू क्या आएगी 1 ओवर एफ ऑफ डी और ये क्या आएगा x और ये x प्लस, जब यहां 1 ओवर एफ ऑफ डी करोगे तो एफ डैश डी तो था ही, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी होगा तो एफ ऑफ डी का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा x आएगा। क्लियर। तो उसके बाद x 1 ओवर एफ ऑफ डी और x इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी
और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव में डेरिवेटिव ऑफ डी, यानी कि 1/f ऑफ डी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी लिख सकता हूँ इनटू में x। अब ऐसा हमने क्यों लिखा भी, बिकॉज रीजन में हम देंगे कि जो डेरिवेटिव होता है 1/f ऑफ डी का, वो किसके इक्वल होता है, माइनस में f डैश डी और ओवर f ऑफ डी और पूरे का होल स्क्वायर के। रीजन देखो, जब 1/f ऑफ डी है, इसको मैं सिंपली वे में लिख के दिखा देता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि f ऑफ d की पावर क्या है, -1, -1 पावर आगे आएगी, एक और घटेगा तो -2 पावर, और -2 को मैं f ऑफ d का क्या लिख सकता हूँ, नीचे होल स्क्वायर, और f ऑफ d ये सिर्फ फंक्शन था, जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो f डैश d फिर आएगा, कि जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे कि 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये कंप्लीट ऊपर चला गया, तो दिस मीन्स -1 बाय क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का भी लगाते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दोबारा से, ये क्लास 12th में पढ़ा था, यानी कि इसी फंक्शन का दोबारा फिर क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, तो इस वजह से ये रिजल्ट लिखा गया है अभी। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, अब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। क्लियर, इसको मैं थोड़ा और अलग कर लेता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/f ऑफ डी कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, ऐसा लिख लिया, इक्वल टू 1/f ऑफ डी और ये कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स माइनस, इसको लिखा है डेरिवेटिव ऑफ 1/f ऑफ डी और साथ में क्या है, कैपिटल एक्स। तो यहाँ फिर इन जनरल वे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेसिंग, यहाँ रिप्लेस करते हैं कैपिटल एक्स बाय वी, क्योंकि कैपिटल एक्स भी किसको डिनोट करता है, फंक्शन ऑफ एक्स को, और कैपिटल वी भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो दिस मीन्स अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो 1/f ऑफ डी, ये क्या बनेगा, वी एक्स इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी, और x की जगह क्या लिख दिया, वी एक्स माइनस में, और यहाँ क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी x लिख दिया, कैपिटल डी था, कि d बाय कैपिटल डी 1/f ऑफ d, और साथ में क्या आएगा, v के भी। या फिर यहां से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें सारे में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, 1/f ऑफ डी एक्स वी इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ डी वी, प्लस यहाँ डेरिवेटिव और v। अब जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा तो उसमें से आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव कॉमन भी ले सकते हो, कि वी एक्स इक्वल टू 1/f ऑफ डी वी एक्स, यहाँ प्लस भी कर सकते हो d/d, इसके यानी कि इसका डेरिवेटिव 1/f ऑफ d, और ये क्या हुआ, v, यानी कि ये दोनों रिजल्ट हो सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें क्या हो सकता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आया हो, नेगेटिव आया हो सकता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आया हो, पॉजिटिव भी आया हो। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कॉमन लेके पॉजिटिव बना देंगे, अगर पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव होएगा ही, यानी कि दिस मीन्स इस रिजल्ट को आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये आपका केस नंबर 5। अब जैसे ही इसके क्वेश्चन करेंगे तो वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.6 की। तो एक्सरसाइज 4.6 की शुरुआत करते ही हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 8। भी सारे एक्सरसाइज में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सभी को आपने सोल्व करते जाना है भी। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव -2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू x साइन x। अब इसको देखिए ये किस फॉर्म में है, ये जो है ये x इंटू वी की फॉर्म में है। अब v है जो वो किसका फंक्शन है, x का, यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो क्या है, साइन x है, जो अभी हमने पढ़ा है किसकी डेरिवेशन में, जो केस नंबर 5 था कि किस तरीके से आपने सोल्व करना है, तो उसी की हेल्प हम लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो तो एज इट इज रहेगा, जैसे सारे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। The symbolic form बनेगी d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। क्लियर, ये होगा भी। उसके बाद हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी,
हम सिंबॉलिक कोफिशिएंट को 0 पुट कर देते हैं, डी स्केयर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि d माइनस 1 का ये होल स्केयर है इक्वल टू 0, क्योंकि डी स्केयर प्लस 1 माइनस का 2d हो गया। तो जब d की वैल्यू निकालोगे तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, प्लस 1 प्लस 1। तो अब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, जो रूट है वो किस टाइप के हैं, रियल हैं प्लस रिपीटेड हैं। रियल प्लस रिपीटेड रूट के केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनता है, c1 ए टू द पावर c1 है प्लस c2x लिख लेते हैं और साथ में ए टू द पावर 1x यानी कि x होगा। तो रियल एंड रिपीटेड रूट के केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये बना। यहाँ तक की जो चीज़ है वो तो हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जो अलग होने वाला है इस एक्सरसाइज में वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है कि अगर ये फॉर्म इस तरीके से हो, x इंटू वी की फॉर्म में हो, तो वैल्यू क्या बनेगी, x इंटू 1 ओवर एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, डी स्केयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू में v यानी कि साइन x प्लस उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो इस स्केयर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि d बाय डी कैपिटल D ऑफ 1 ओवर d माइनस 1 का होल स्केयर और इंटू में v यानी कि साइन x। अब इसका रीजन आपने क्या लिखना है, बिकॉज अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी उसमें क्या आया था। अब इक्वेशन में क्या था कि अगर आपने वैल्यू निकालनी है 1 ओवर एफ ऑफ डी, 1 ओवर एफ ऑफ डी और x इंटू क्या था v, ये कोई फंक्शन था, v क्या है x का फंक्शन और x तो वेरिएबल है ही, तो वो किसके इक्वल होता था, x इंटू 1 ओवर एफ ऑफ डी और यहाँ v प्लस और डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव 1 ओवर एफ ऑफ डी और साथ में क्या आता है v, इसी का हमने यूज किया है अभी। क्लियर, देखो ये 1 ओवर एफ ऑफ डी एक्स वी, ये क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसकी वैल्यू चाहिए तो x 1 ओवर एफ ऑफ डी ये v हुआ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ डी और ये v क्या हुआ साइन x। तो ये मैंने जस्ट आपको लिख के बताया जो अभी हमने पढ़ा है, हर एक क्वेश्चन में इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था ताकि आपको याद रहे कि आपको कौन सी फॉर्म बनानी है। तो अब देखिए यहां से x तो रहेगा एज इट इज। अब यहां पे हमें डी स्केयर को क्या पुट करना है, अभी इस फर्स्ट केस में पुट करेंगे डी स्केयर को माइनस का ए स्केयर, तो यहां मैं लिख देता हूं पुट डी स्केयर इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है साइन ए एक्स, प्रीवियस एक्सरसाइज का कंसेप्ट, तो यानी कि माइनस में 1 पुट करना है क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होगा। तो ये x एज इट इज 1 ओवर डी स्केयर को पुट किया -1 माइनस 2d और प्लस 1, ये क्या आया साइन x प्लस। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, जब डेरिवेटिव लोगे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वैसे हम -2 पावर लिख सकते हैं, तो अब -2 तो आगे इस तरीके से और एक और पावर माइनस करोगे तो -3 होगी और नीचे क्या बनेगा d माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये डेरिवेटिव हो गया और ये क्या हुआ साइन x और साथ में d का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d की रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये फंक्शन यहाँ d स्केयर होता तो हम 2d फिर अलग से लगाते, ये चीज़ आप ध्यान रखना भी कि डेरिवेटिव आप किस तरीके से करते हो। तो ये स्टेटमेंट बनी। अब यहाँ 1 से तो 1 हुआ कैंसिल, इस 2 को x की डिवाइड में लिख सकते हैं और ये 2 भी किस टाइप का है माइनस का, तो x डिवाइड -2 और 1 ओवर d को मैं क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रल साइन x माइनस। अब यहाँ देखिए इसको होल क्यूब को ओपन कर लेते हैं, 2 अपॉन ए क्यूब, उसके बाद माइनस बी क्यूब करोगे तो माइनस का 1, उसके बाद माइनस में 3a स्केयर b यानी कि 3d स्केयर और प्लस में 3ab स्केयर यानी कि ये क्या बनेगा 3d और साथ में क्या है साइन x भी। तो ये स्टेटमेंट बनी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आएगी pi की, वो यहाँ से देखो x बाय -2 यानी कि -x/2, जैसे भी आप इसको लिख सकते हो -x/2। साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस का कोस x और एक माइनस ये है तो ये क्या हो जाएगा प्लस कोस x। तो पहला पार्ट तो ये होगा, उसके बाद माइनस, अब इस पार्ट में ये भी साइन x है तो यहाँ हमें क्या पुट करना है अभी, डी स्केयर को माइनस का ए स्केयर, ए की वैल्यू क्या है 1 तो माइनस का 1 पुट करना है। तो डी स्केयर की जगह जब -1 पुट करोगे तो डी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है डी स्केयर इंटू डी, तो ये तो क्या बना ऊपर था 2 अपॉन
ये बना माइनस का डी, ठीक है ना, माइनस का डी हो गया। -1 एज इट इज है ही। उसके बाद डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ प्लस का 3, और जो अकेला डी है प्लस का 3d, इसकी जगह हम कुछ पुट करते ही नहीं, तो ये के साथ में क्या आया, साइन एक्स। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x/2 cos x, ये तो है ही, माइनस 2 बाय में 3 - 1 2 और 3 - 1 2d, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, और ये क्या आया, साइन x। तो हम 2 कॉमन लेके यहाँ से इस 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो ऊपर 1 बचा, और ये क्या हुआ, 1 प्लस d हुआ भी। अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज, यानी कि 1 माइनस डी से तो मल्टीप्लाई और 1 माइनस डी से ही डिवाइड, तो ये हुआ x/2 cos x माइनस, यहाँ से तो वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, 1/1 माइनस डी स्क्वायर, और 1 माइनस डी की मल्टीप्लाई है साइन x के साथ। अब डी स्क्वायर को हमने क्या पुट करना है भी, डी स्क्वायर को माइनस के 1 का होल स्क्वायर यानी कि -1, तो -1 पुट कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए ये x/2 cos x, ये तो एज इट इज है, माइनस, अब ये 1 बाय माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, 1/2 की 1 के साथ और फिर साइन x के साथ, तो ये 1/2 साइन x, माइनस माइनस प्लस, अब 1/2 तो इसके साथ भी लगेगा d, और ये क्या हुआ, साइन x, और इस d का मीनिंग क्या होता है, d/dx आप लिख सकते हो, तो ये x/2 cos x। अब दोनों में से -1/2 हम कॉमन भी ले सकते हैं भी, ठीक है ना, तो यहाँ से तो क्या बचेगा, साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस cos x, और नेगेटिव कॉमन लिया है तो बीच में नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव कॉमन ले लेते तो ये नेगेटिव हो जाता, तो इस तरीके से हमने 1/2 बाहर लिख लिया नेगेटिव, तो ये साइन x पॉजिटिव आया, और यहाँ जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा भी, तो ये वैल्यू हुई पी की। अब हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या आया था, c1 प्लस c2x और e⁻x प्लस, अब ये वैल्यू x/2 cos x -1/2। अब कॉमन अगर आपको लेना है तो ले भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आंसर में जैसे मर्जी गिवन हो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप 1/2 यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, इनकी देखो डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा कि 1/2 कॉमन ना लो, कोई जरूरी नहीं है। तो दिस मीन्स ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी। अब जो मेन मुद्दा है वो आपने इन स्टेप्स पे फोकस करना है भी, ये वाले जो स्टेप्स हैं, क्योंकि यही जड़ है केस नंबर 5 की। अगर यहाँ से सीख गए तो आगे तो सारा इजीली सॉल्व हो ही जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है d²y/dx² प्लस 4y इक्वल टू x cos x। अब ये भी देखो x इंटू में ये क्या है v, यहाँ पे जो v होगा वो क्या होगा, cos x होगा। v का काम क्या करेगा, cos x करेगा। तो यहाँ से देखिए इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो सिंपली मैं इसको लिख देता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म, बस ज़्यादा नहीं लिखते। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, d² प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू x cos x। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी यानी कि जो सहायक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है, सहायक। तो सहायक इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, वो बनेगी d² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब d² की वैल्यू निकालोगे वो -4 आएगा, d की वैल्यू निकालोगे तो +-2 आयोटा आएगा। इसको हम 0 + -2 आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा वो क्या कहता है, अगर इमेजिनरी रूट हो e⁻∝x e⁻∝ यानी कि 0, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो वो तो 1 होगा। तो c1 cos बीटा की वैल्यू क्या है 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये हो गया भी सोल्व। अब बारी आती है मेन मुद्दे की, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। वो क्या कहते हैं, x इंटू 1/f(d) यानी कि d² प्लस 4 इंटू में v यानी कि cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ किसका 1/f(d) यानी कि d² प्लस 4 का इंटू में v यानी कि
कोस एक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए अभी, क्योंकि बार बार तो यहाँ लिखेंगे नहीं भी, इस वजह से आया है। तो अब इसमें हमने क्या करना है अभी, पुट कर देना है डी स्केयर को माइनस का ए स्केयर यानी कि -1 का स्केयर, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा अभी। तो यहाँ x इंटू में 1/, ये क्या हुआ -1 और प्लस का 4, तो 1/3 होगा, ऐसे सिंपली लिख सकते हो। और साथ में क्या आया कोस एक्स। तो पहले वाला तो हो गया भाई फिनिश। उसके बाद प्लस, अब डेरिवेटिव करते हैं, ये जो पूरा डिवाइड में इसको x मान लेते हैं। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², यानी कि डी स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। और साथ में एंगल का डेरिवेटिव डी स्केयर प्लस 4, डी स्केयर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2d, और 4 का डेरिवेटिव करोगे तो 0, कॉन्स्टेंट है। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, लेकिन वहाँ लीनियर था, d प्लस समथिंग था, इस वजह से ऊपर 1 आया था, लेकिन यहाँ डी स्केयर है तो 2d आ गया। अब उसके बाद कोस एक्स, ये तो सोल्व हो चुका है। इस केस में क्या पुट करोगे, इसमें पुट करना है डी स्केयर को वही 1, क्योंकि कोस एक्स है। तो ये तो हुआ x/3 कोस एक्स, माइनस डी स्केयर को जब माइनस का 1 पुट करोगे तो -1 यानी कि 4 - 1 3, 3 का स्केयर 9, तो -2/9, और डी की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, कोस एक्स के साथ। तो ये क्या है x/3 कोस एक्स -2/9, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, जो इसको क्या बना देगा प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सिंपली बस जो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है उसके अंदर आप क्या लिखोगे, CF + PI, यानी कि फर्स्ट ये जो बॉक्स है प्लस सेकंड बॉक्स, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या बनेगा रिजल्ट, यानी कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें निकालना था। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बिल्कुल इजी है, फर्स्ट और सेकंड के तरीके का ही, तो उसको आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें चेंज आता है, तो उसको देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ डबल डेरिवेटिव +3 इंटू सिंगल डेरिवेटिव +2y। अब राइट साइड में देखिए कुछ अलग ही है, अगर अकेला x sin x होता तो ये x और इसको v मान लेते, लेकिन साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x और आ गया, और x ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके रूल रेगुलेशन थे कुछ अलग, तो इसको हमें कुछ अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस पूरा चैप्टर अब मिक्स होता जा रहा है इस एक्सरसाइज में। तो इसके लिए देखिए दिस सिंबॉलिक फॉर्म जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो तो एज इट इज, दिस सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी डी स्केयर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इजक्वल टू e⁻x पहले लिख लेते हैं, x और sin x इसको बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, फिर देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी स्केयर प्लस 3d प्लस 2 और इजक्वल टू 0। तो ब्रैकेट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से जब इसके फैक्टर करोगे तो देखो मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए, एडिशन 3 आना चाहिए, 2 और 1 बनेंगे तो फैक्टर बनेंगे d + 1 और d + 2 इजक्वल टू 0। देखो फैक्टर आपको बनाने आने चाहिए भी। तो d की 2 वैल्यू आई, एक -1 और एक -2, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा। अब जो रूट है वो किस टाइप के हैं, रियल हैं प्लस डिफरेंट हैं। रियल और डिफरेंट रूट के लिए c1 e⁻−x प्लस c2 e⁻−2x भी क्लियर। अब मेन मुद्दा आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहते हैं, अब ये है e⁻n इंटू में दिस फॉर्म, तो पहले इसको हम क्या लिख लेते हैं e⁻x, और अगर उसके साथ कोई फंक्शन हो x का तो हम क्या लिखते हैं 1/f(d), यानी कि d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और x sin x। तो स्टार्टिंग में अगर e⁻x के साथ कोई x का फंक्शन हो तो हम पुट करते हैं d को d प्लस a e⁻ax, यानी कि a की वैल्यू क्या है 1, तो d की जगह 1 पुट करोगे तो e⁻x 1/, ये बना d + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू d + 1 और प्लस में 2 और साथ में x sin x। अभी तो ये बेचारा ऐसा ही पड़ा है, फिर ये अपने आप को खड़ा करेगा और कुछ चेंज करेगा इसके अंदर। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। e⁻x इंटू में 1/,
होल स्क्वायर ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस 3d प्लस 3 और प्लस 2 हो गया, ऐसा हुआ। तो 3d प्लस 3 और प्लस का 2, चलो ठीक है भी, इतना तो हो गया। अब x साइन x एज इट इज, तो इसको फिर सोल्व कर लेते हैं। e टू द पावर x 1 ओवर ये d स्क्वायर तो एज इट इज 3 to 5d और 3 to 5 प्लस 1 ये क्या है 6 x साइन x। अब ऑपरेशन इस ब्रैकेट के साथ लगाने हैं, ये एक्सपोनेंशियल वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया अभी, ये स्टेप एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में पी आई के अंदर जो e टू द पावर x है वो हमने बाहर निकाल दिया, उसका काम खत्म, और वो एक साइड से होगा अभी, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करना है। अब ये क्या है x, और ये किसका काम करेगा, v का काम करेगा। तो वो क्या कहते हैं कि x 1 ओवर एफ ऑफ डी, यानी कि ये क्या है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 5d प्लस 6, और ये है साइन x प्लस में डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ डी, यानी कि 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 और साथ में क्या आएगा साइन x। तो ये हुआ भी कंप्लीट, ठीक है ना। यानी कि डेरिवेटिव इसका करना है तो ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ आप ऐसे लगा लें, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव है तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसको सही कर लेना। उसके बाद e टू द पावर x, अब देखो इसमें हमें क्या पुट करना होता है, d स्क्वायर को माइनस का 1 स्क्वायर, तो दिस मीन्स x 1 ओवर d स्क्वायर को -1 पुट कर दिया प्लस 5d और प्लस 6, और ये साइन ax की फॉर्म है जो साइन x लिखी गई है, प्लस अब इसका 1 ओवर x, इस पूरे को x मान लो, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू में इसका डेरिवेटिव फिर d स्क्वायर का क्या आएगा 2d 5d का प्लस 5 और साथ में क्या है साइन x भी। तो इस तरीके से अब ये ब्रैकेट हुई क्लोज। तो अब यहां से देखिए ये e टू द पावर x एज इट इज x इंटू 6 -1 5 5 प्लस 5d, और जिसमें से 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 ओवर 1 प्लस d बचेगा भी, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस 5d ही बन जाएगा, और साथ में क्या है साइन x, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा 1 माइनस डी से मल्टीप्लाई 1 माइनस डी से डिवाइड और साइन x, क्योंकि जब लीनियर बन जाता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। उसके बाद माइनस, अब ये डेरिवेटिव हो चुका है तो इसमें भी आपने क्या पुट करना है, वही सेम कंसेप्ट, डी स्क्वायर को माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो डी स्क्वायर को जब -1 पुट करोगे तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 6 - 1 5, तो ये बना 2d प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 5d, और पूरा होल स्क्वायर एज इट इज है, और साथ में क्या है साइन x। अब अगर हम 5 को हम कॉमन ले लें तो 5 का स्क्वायर बाहर क्या आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा प्लस d, यानी कि 1 प्लस d का होल स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब e टू द पावर x, और यहाँ x बाय 5, और ऊपर 1 माइनस d, और नीचे 1 माइनस क्या बना d स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू साइन x। अब यहाँ -1/25 एज इट इज, और 2d प्लस 5 भी एज इट इज, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2d, और साथ में साइन x। तो अब देखो d स्क्वायर को क्या पुट करना है, दोनों केस में सेम ही है -1, जब -1 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा -1 1 माइनस में माइनस का 1 1 प्लस 1 2, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा भी। अब ऐसे ही डी स्क्वायर को जब हम क्या पुट करेंगे माइनस का 1, तो ये -1 से +1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ओनली क्या बचेगा 2d, तो यहाँ e टू द पावर x, ये x बाई 10, 1 की साइन x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन x माइनस d साइन x का मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव कोस x। तो ये तो हुआ सोल्व। अब -1/25, ये 2d का 2 की ओर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, और इंटू में 1/d है, और साथ में क्या है 2d प्लस 5 और साइन x। क्लियर, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं इस d को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 2d/d क्या बनेगा, तो ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 इसकी d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 5/d, तो ऐसा हम लिख सकते हैं अभी। तो ये हुआ e टू द पावर x और x बाई 10
ये है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये तो सोल्व हो चुका है। तो -1/50। अब यहाँ देखिए 2 की साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद +5। अब 1/d का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोस एक्स, तो ये क्या हुआ? माइनस कोस एक्स। क्लियर? तो इस तरीके से अब इसको भी यहाँ स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो e⁻x और x/10 साइन x माइनस कोस x। क्लियर? उसके बाद अब इसको -150 को अंदर लेके जाओगे तो 2/50 यानी कि 1/25 हो गया माइनस, और ये क्या आएगा? माइनस का ही आएगा भी, ठीक है ना। और ये साथ में क्या आया? साइन x माइनस माइनस प्लस 5/50 यानी कि 1/10, और साथ में क्या आया? कोस x। क्लियर? तो ये हुआ भी हमारा कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि अब आगे सोल्व करने के लिए कुछ वैल्यू ही नहीं बची। तो ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये बॉक्स, और ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो एक कोने में पड़ा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये तो है ही ऐसा भी चुपचाप एक साइड पड़ा रहता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फर्स्ट बॉक्स प्लस सेकंड बॉक्स, तो वो क्या आ जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। बस इस क्वेश्चन में अलग क्या था कि यहाँ e⁻x था, और उसकी वजह से हमने ये स्टेप करना पड़ा अभी पहले, यानी कि d को d+a पुट करना, यानी कि d को जब हम d+a पुट करते हैं तब ये कुछ आया। उसके बाद का जो स्टेप है वो सारा एज इट इज है। थोड़ा गर्म मुद्दा है यहाँ, यानी कि काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, बार बार एनालाइज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे थे। यानी कि बस ये मेन स्टेप है भी, अगर e⁻x लगा हो तो पहले ये करें, उसके बाद उसको सोल्व करें। यानी कि हमें रूल रेगुलेशन की एक परत याद होनी चाहिए भी, पहली परत इसकी है, दूसरी परत पे ये परत चढ़ेगी, ऐसे सोन, ठीक है ना। तो वो सीढ़ियां याद रहनी चाहिए कि पहले आपने कौन सा यूज करना है और बाद में कौन सा यूज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आप जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये दोनों एक जैसे हैं। आप दोनों एक जैसे कैसे हैं वो देखिए। ये है 6 में डबल डेरिवेटिव -y=x sin x प्लस 1 + x² e⁻x। लेकिन जो इससे अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें x sin x प्लस यहाँ ओनली क्या है? x² ऐसा कुछ गिवन है, यानी कि 1 नहीं है बस। तो ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपको 6 से आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपने कैसे सोल्व करना है भी। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी इसकी, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन की जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो है d² - 1 और ये y। क्लियर? इक्वल टू x sin x प्लस 1 + x² और इंटू में e⁻x, ऐसा आप लिख सकते हैं भी। तो उसके बाद हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? वो बिल्कुल सिंपल सी बन रही है, d² - 1 = 0। तो सिंपल सा फंडा है। तो d की वैल्यू क्या आएगी? ये +1 हो जाएगा। +1 का जब अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा? +-1 आ सकता है भी। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना वो बिल्कुल सिंपल c1 e⁻, और यहाँ क्या बनेगा? x प्लस c2 e⁻⁻x। क्लियर? या फिर आप पहले -x लिख सकते हैं, बाद में x लिखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। उसके बाद है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहते हैं कि 1/f(d) d² - 1, इसकी मल्टीप्लाई है x sin x के साथ प्लस 1 + x² और इंटू e⁻x के साथ, ठीक है ना। इस तरीके से है। तो x sin x के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो 1/d² - 1 x sin x, ये केस अलग हम सोल्व करेंगे। प्लस अब e⁻x और ये क्या है? 1/d² - 1 और 1 + x², इसको हम अलग से सोल्व करेंगे। अब ये तो हमारा इस एक्सरसाइज के अंदर चला हुआ था। ये क्या कहते हैं कि x इंटू में 1/d² - 1 और sin x प्लस,
अब क्या कहता है कि 1 ओवर एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव यानी कि डी बाय डी कैपिटल डी ऑफ 1 ओवर डी स्केयर माइनस 1 और इंटू वी यानी कि साइन एक्स। तो ये तो इसका केस सोल्व हुआ। अब इसके केस में ये पहले ई टू द पावर एक्स वाला हमें काम करना होता है। ये बोलता है कि डी की जगह डी प्लस ए पुट करो और ई टू द पावर ए एक्स यानी कि ये क्या है 1 है भी, तो डी की जगह डी प्लस 1 पुट करोगे, ई टू द पावर एक्स 1 ओवर, तो ये क्या बना डी प्लस 1 का होल स्केयर माइनस 1, अब 1 प्लस एक्स स्केयर, इस तरीके से। क्लियर? तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां क्या पुट करोगे, डी स्केयर को माइनस का ए स्केयर, इस फर्स्ट केस में पुट करेंगे डी स्केयर को माइनस का ए स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। 1 का स्केयर करोगे तो ये क्या आएगा -1 ही आएगा ना, तो -1 ये क्या हुआ माइनस का 2, तो ये तो बना -1/2 एक्स साइन एक्स भी। ये तो सिंपली सोल्व हो गया। इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये मान लीजिए एक्स है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x स्केयर यानी कि डी स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, और डी स्केयर का डेरिवेटिव 2d, और साथ में क्या आया साइन एक्स प्लस। अब e टू द पावर x वाला काम हो चुका है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और ये क्या था माइनस का 1, और साथ में है 1 प्लस एक्स स्केयर, तो ये -1 से तो +1 क्या हुआ कैंसिल, तो इसको एक स्टेप और यहाँ लिख लेते हैं -1/2 एक्स साइन एक्स। क्लियर? उसके बाद डी स्केयर की जगह अब हमने क्या पुट करना है, सेम वही चीज -1 -2 का स्केयर क्या बनेगा 4, और 2/4 क्या होगा 1/2 यानी कि -1/2, और डी साइन एक्स का मीनिंग क्या हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, जो किसके इक्वल आया कोस एक्स के। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू होगी भी। उसके बाद प्लस e टू द पावर x, और ये वो 1 ओवर डी स्केयर प्लस 2d और 1 प्लस एक्स स्केयर। जब ऐसे कुछ टर्म आती है तो हमें क्या करना होता है, लोएस्ट डिग्री वाली टर्म कॉमन लेनी होती है भी, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या आएगा, ये माइनस का 1/2 एक्स साइन एक्स और माइनस का 1/2 कोस एक्स। अब -1/2 अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या बचेगा एक्स साइन एक्स और यहाँ से प्लस कोस एक्स, ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं भी। उसके बाद e टू द पावर x एज इट इज, और इसमें से क्या कॉमन आएगा भी, लोएस्ट पावर क्या है ये लोएस्ट टर्म यानी कि लोएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है 2d, तो 1 ओवर 2d ये ऐसे कॉमन आया। जब 2d कॉमन आएगा तो इसका इंडेक्स हमें -1 करना होता है, ये तो क्या बना 1, और d स्केयर बाय 2d करोगे तो क्या बचेगा d/2 की पावर क्या हुआ -1, और साथ में क्या है 1 प्लस एक्स स्केयर। अब जो x की हाईएस्ट पावर क्या है स्केयर यानी कि 2, तो इसको हमें सिर्फ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही सोल्व करना है। -1/2 एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्लियर, प्लस e टू द पावर x इंटू 1 ओवर 2d। अब जब फार्मूला प्लस में हो तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू है जो माइनस आती है, तो 1 माइनस डी यानी कि d/2 प्लस इसका होल स्केयर डी स्केयर बाय 4। अब जब नेक्स्ट आप करोगे डी क्यूब हमें करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डबल डेरिवेटिव में ये 0 हो जा रहा है, और साथ में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्केयर। क्लियर? तो इसको सोल्व करते हैं -1/2 एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज प्लस e टू द पावर x 1 ओवर 2d। अब इसका मीनिंग 1 प्लस एक्स स्केयर की मल्टीप्लाई 1 के साथ की, तो ये d से मल्टीप्लाई करोगे तो d का मीनिंग क्या हुआ डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या है 2x, और 2x/2 क्या बचा ओनली x माइनस का। उसके बाद प्लस डबल डेरिवेटिव करोगे 1 था तो 1 का हो गया 0, और एक्स स्केयर का क्या आएगा 2x, और फिर क्या आएगा 2, और 2/4 ये क्या हो गया 1/2 भी। क्लियर? तो -1/2 एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये एज इट इज, और प्लस e टू द पावर x/2 और 1 ओवर d, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 और हाफ कितना हुआ 3/2 प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स, और इस 1 ओवर d का मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन, तो -1/2 ये तो एज इट इज चलता जा रहा है एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, उसके बाद प्लस e टू द पावर x/2, और 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2x,
और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 और इसका माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये हुआ भी हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये पर्टिकुलर इंटेग्रल है और ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो दिस मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। अब PI की वैल्यू आपने ये पुट कर देनी है और CF की वैल्यू ये है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स और प्लस में ये क्या आएगा, सेकंड बॉक्स। तो फर्स्ट बॉक्स प्लस सेकंड बॉक्स आपने लिख देना है। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसको आपने इस तरीके से सोल्व करना है। अब यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की जो राइट साइड है वो क्वेश्चन नंबर 6 से मिलती जुलती है भी। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सोल्व करना है। उसके बाद इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कुछ अलग ही मेथड से हम सोल्व करते हैं। वो अलग मेथड क्या है वो देखिए, इसमें है ये फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस वाई, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। अगर x इंटू साइन एक्स होता तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाता कि x इंटू में v द फंक्शन ऑफ x हो जाता, लेकिन ये तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसको कुछ अलग मेथड से सोल्व करेंगे। अब अलग मेथड सोल्व करने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, वो तो चुपचाप निकल जाएगा क्योंकि उसका एक ही मेथड होता है। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं दिस सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, d टू द पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साइन एक्स भी। क्लियर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें निकालनी है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d टू द पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भी। अब इसकी वैल्यू 0 आई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि d स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे d टू द पावर 4 1 और ये 2a भी होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि d स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0। तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 और -1 दो बार हो सकती है क्योंकि ये स्क्वायर था कि नहीं, d की टोटल 4 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से जब d की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस आयोटा कोमा प्लस माइनस आयोटा होगी, यानी कि ये जो रूट आए वो किस टाइप की आए भी, इमेजिनरी प्लस रिपीटेड। अब इमेजिनरी प्लस रिपीटेड है, दोनों में अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 प्लस c2x और साथ में कोस बीटा x यानी कि कोस x प्लस c3 प्लस c4x और साइन बीटा x यानी कि साइन x। ये आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है पर्टिकुलर इंटेग्रल की। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल कुछ अलग ही मेथड से यहाँ निकलने वाला है, वो है 1 ओवर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और साथ में है x का स्क्वायर और साइन x है भी, ये होगा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ 1 ओवर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ मैं इसको लिख देता हूँ कोस x प्लस आयोटा साइन x। अब देखो कोई गलत तो नहीं किया, अभी है तो सेम यही चीज, साइन x लिखना था और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन x ही तो है, यही लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 ओवर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर साइन एक्स अच्छा भला लिखा पड़ा था, ये बार बार फसाद की जड़ ये कैसे ले आते हो भी। अब ये फसाद की जड़ नहीं है, यही क्वेश्चन सोल्व करवाएगी। अब देखो कुछ गलत नहीं लिखा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन एक्स है तो वही, अगर चेंज कर देते भी साइन एक्स का आपने तो कोस एक्स टेंजेंट एक्स बना दिया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, फिर तो मैं बोलता हाँ भी ये फसाद की जड़ हो सकती है, लेकिन अब तो ये जस्ट सिंपल है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको हम e टू द पावर आयोटा x लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट e टू द पावर आयोटा x इज इक्वल टू कोस x प्लस आयोटा साइन x, इसी वजह से मैंने इसको लिखा है। तो इसको ये लिख लिया अभी, उसके बाद इसको आगे लेके जाते हैं।
पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x और साथ में है 1/d² प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में x²। ठीक है, अब ये e टू द पावर आयोटा x की फॉर्म में आ गया। तो पहला काम क्या है, d को हम d प्लस a पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है यहाँ आयोटा है, तो d को d प्लस आयोटा में चेंज कर दीजिए। तो अब ये आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x और इसको हमने चेंज कर दिया 1/d प्लस d, यहाँ देखिए d प्लस आयोटा का क्या होगा होल स्क्वायर और प्लस में 1 था और पूरे का स्क्वायर अलग से है और x² फिर अलग से है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x, तो यहाँ अब सोल्व करोगे 1/a² प्लस b² आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 आयोटा d और प्लस 1 और साथ में x²। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इस प्लस 1 से वो क्या होगी कैंसिल होगी। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x, यहाँ से वैल्यू आई 1/, ये d का होल स्क्वायर होना था ना, यानी कि a²। ठीक है, तो ये d² प्लस 2 आयोटा d और पूरे का होल स्क्वायर था, जो ये बाहर होल स्क्वायर था, तो इस पूरे का होल स्क्वायर अब भी रहता है, एक और होल स्क्वायर, ये सिर्फ अंदर वाले का होल स्क्वायर ओपन किया, ऊपर वाला अब भी रहता है, और इनटू में क्या है x²। अब e टू द पावर आयोटा x वाला तो काम हो गया, इस वाला काम रहता है। इस वाले काम में क्या करते हैं कि जो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x, अब इसकी इमेजिनरी ये है 2 आयोटा d, लेकिन स्क्वायर भी तो है, तो 2 आयोटा d का स्क्वायर करोगे तो बाहर क्या आएगा 4 आयोटा स्क्वायर d²। अंदर क्या बचा, यहाँ से तो वैल्यू क्या आई 1 प्लस यहाँ d² को 2 आयोटा d से डिवाइड करोगे तो d से d कैंसिल, तो ये क्या बचा d बाय, अब यहाँ से देखिए d बाय क्या बचेगा 2 आयोटा और की पावर इंडेक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव x², यानी कि हम इसको ऊपर लेके चले गए। तो ये आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि 1 प्लस d बाय 2 आयोटा कैसे लिखा, क्योंकि 2 आयोटा d से इसको हमने अंदर डिवाइड किया, d से d कैंसिल हुआ तो d बाय 2 आयोटा बचा भी। तो उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1/-4 d² होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम का हम यहाँ यूज करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है वो देखिए कि 1 प्लस, अब इस पूरे को d मान लो, d की पावर -2 हो तो वो होता है 1 प्लस 2 इंटू d यानी कि d बाय 2 आयोटा प्लस 3 इंटू d² यानी कि d² और 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और डबल डेरिवेटिव तक ही जाना है क्योंकि x² है, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, x² हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या हुआ माइनस। तो अब उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x 1/-4 d², यहाँ से देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², अब 2 से तो ये 2 कैंसिल हो चुका है, d यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ x² क्या आया 2x अपॉन ये क्या आएगा आयोटा, 2x अपॉन आयोटा आएगा। और इस आयोटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा से ही डिवाइड, तो ये नीचे आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं भी, क्लियर। उसके बाद -3/4 d² यानी कि डबल डेरिवेटिव करोगे x² का 2x 2x का 2 और 2 जब यहाँ आएगा तो 2 2 जा 4 यानी कि 3/2 बना देगा भी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x, अभी भी काम रुका नहीं है, ये -1/4 और 1/d का मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन, और 1/d² का मीनिंग क्या होता है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन किसका x² - 2x आयोटा -3/2 का, ठीक है ना। तो इसका डबल इंटीग्रेशन करना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x -1/4। अब देखिए x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x³ बाय में 3, तो x³ बाय 3 आया,
एक्स क्यूब बाय 3 का दोबारा इंटीग्रेशन करोगे x टू द पावर 4 और डिवाइड में 4 आएगा, 4 इंटू 3 12, तो यह है x टू द पावर 4 बाय 12, तो ये डबल इंटीग्रेशन हो गया। माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे एज इट इज 2x, x का x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अकेला x स्क्वायर बचा, फिर अगेन करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 फिर और आयोटा तो है डबल इंटीग्रेशन। उसके बाद माइनस 3/2 का करोगे तो 3/2x, और जब 3/2x का करोगे यहां से 3/2x का तो क्या बनेगा 3/2 और x स्क्वायर बाय 2 फिर लग जाएगा x का, तो ये क्या बना 3/4x स्क्वायर, 3/4x स्क्वायर। तो जो यहां से pi चल रहा है, पी और IP में अंतर है। पी का मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर इंटेग्रल, हर जगह ये पर्टिकुलर इंटेग्रल चल रहा है, यहां भी क्या बनेगा ये पर्टिकुलर इंटेग्रल बनेगा। तो वो क्या आया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। अब -1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब e टू द पावर आयोटा x की वैल्यू क्या थी, कोस x प्लस आयोटा साइन x, और इनटू में जब -1/4 की मल्टीप्लाई करोगे तो -x टू द पावर 4 और 12 4 जा 48, माइनस माइनस प्लस, यहां से वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर 2 और 4 8, x स्क्वायर बाय 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, तो 3/16 x स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इसका हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। जब कोस एक्स की इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा आएगा, सिर्फ ये जो आयोटा वाला होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 8 और कोस एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाय 8 कोस एक्स, ये क्या आया इमेजिनरी पार्ट आया, ठीक है ना। लेकिन जब आयोटा साइन एक्स की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करोगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस में एक्स टू द पावर 4 और 48 साथ में साइन एक्स, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया क्योंकि इसमें आयोटा आया है। लेकिन जब इस आयोटा की इस आयोटा वाले के साथ करोगे तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1 है, यानी कि ये तो इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। उसके बाद लास्ट वालों के साथ करोगे तो फिर इमेजिनरी पार्ट, यानी कि 3/16 एक्स स्क्वायर और साथ में साइन एक्स, तो ये हुआ भी हमारा इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ही हमने लिखना था, रियल पार्ट आपने नहीं लेना भी। तो ये जो लास्ट में निकल के आया है ये आया है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये जो शुरुआत में छोटा सा हमने निकाला था ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपने निकालना है तो इस CF प्लस PI को इकट्ठा करके आप ही लिख दें, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं बची भाई, क्योंकि अगर जगह बचती तो शायद मैं आपको लिख के भी दिखा देता। बोर्ड भी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इसके भी कुछ ना कुछ लगते हैं, यानी कि इससे भी बड़े हैं, ठीक है ना। तो कई बार दिक्कत हो जाती है कि तो मैं बॉक्स बना के छोड़ देता हूं, बस आपने ज्वाइंट करके लिख देना है और कुछ नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, साइन एक्स वगैरह, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ भाई कॉमन लेने से कुछ आंसर मैच होगा, वरना ये भी आपका बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं कटेंगे अगर इतना आपने लिख दिया, दिस मीन्स ये एग्जैक्ट राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 और जो एक्सरसाइज 4.6 है वो होती है कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चैप्टर 4 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपका उसमें हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसकी कंपेरिजन में, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर था, 6 एक्सरसाइज थी, कंसेप्ट भी थोड़े अच्छे थे और क्वेश्चंस की लेंथ भी अच्छी जा रही थी। तो हो सकता है इस वजह से इस पे टाइम लग गया हो, लेकिन 5th में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी से उसको 4-5 वीडियो के अंदर फिनिश कर देंगे भी। तो डियर स्टूडेंट्स, लगातार आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर कोई भी आपके डाउट हो चैप्टर 1 से लेके 4 तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन की नंबरिंग या फोटो उतार के मेरे पास आप सेंड कर दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।